उसने बर्थडे मनाया। फिर बाद में वो सुबह गया था तो हम सबको बोल कर गया था कि मैं वापस आऊँगा, तब वो हमारे को वापस नहीं मिला। बहुत ख्याल रखता था मेरा भाई। तो उसने खिड़की तोड़ के 3-4 बच्चों को बाहर निकाला। उसके बाद वो बाहर निकला तो इतने में वो 70-80% झुलस गया। उसके बाद इसको जोधपुर रेफर किया। जोधपुर वो स्टेशन पे नहीं गया, पैदल चल के बच्चे को गोद में लेके अंदर हॉस्पिटल में गया। कि मैं रहूं या ना रहूं, मैंने 3 जिंदगियां बसा दी और कल उसने दम तोड़ दिया। मेरे साथ 2-3 भर्तियाँ दिखी थी उसने, CISF, CRPF, BSF में, अभी बीकानेर में आर्मी के लिए लंबे टाइम से तैयारी आर्मी की लंबे टाइम से 5 भर्ती देखी है। अभी फिजिकल फिट हुआ था आर्मी की और उसका एक रिटर्न बाकी है और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। ये उस दिलीप सेन का घर है जिसको शुरू से ही फौज में जाने का जज्बा था। उसका जज्बा था कि मैं जनता की सेवा करूं, मैं देश की रक्षा करूं, और शुरू से ही वो फौज में जाना चाहता था। लेकिन एक काल 8 दिसंबर का दिन ऐसा आया कि उसके ही सपने नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के सपने टूट गए। आज मैं दिलीप सेन रायसर के घर हूँ। आप एक तरफ विलाप आपको सुनाई दे रहा है, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी दादी, सब लोग रो रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी छोटी छोटी बहनें, इनके भाई, सब लोग यही कह रहे हैं कि दिलीप जब घर से गया था तब तो हमें ये कहकर गया था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो वापस क्यों नहीं लौटा। मैं दिलीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में जो आगजनी की त्रासदी हुई है, वो समय जिसकी शादी थी सुरेंद्र सिंह को तैयार करने के लिए दिलीप गया था, दूल्हे को तैयार कर रहा था, क्योंकि वो फौज की तैयारी कर रहा था, उसको जज्बा तो था देश का। इस दरमियान आगजनी की घटना हुई, उसके कमरे तक आग पहुंच गई जहां पर दूल्हे को तैयार कर रहा था। इस दरमियान दिलीप ने आम देखा न ताव, जो छोटे छोटे बच्चे उस आग में झुलस रहे थे, एक दीवार में जो एक अलमारी थी उसको तोड़ा, उससे खिड़की से 3-4 बच्चों को बाहर फेंका। इस दरमियान दिलीप 70 से 80% झुलस गया था और फिर भी दिलीप उसने हिम्मत नहीं हारी। जब उसे एम्बुलेंस में लेकर जोधपुर के अस्पताल ले जाया गया तब उसने एक झुलसे हुए बच्चे को अपनी गोदी में उठाया। वो किसी ट्रॉली पर नहीं बैठा, किसी का सहारा नहीं लिया। डॉक्टरों ने कहा आप ट्रॉली पर बैठ जाओ, आपका उपचार शुरू करते हैं। उसने कहा मेरा उपचार तो होता रहेगा, जो लोग बच्चे जले हैं पहले इनका इलाज शुरू करो। अस्पताल में भर्ती करवाया, 3 दिन तक भर्ती रहा और जो इनके भाई, इनके परिवार के लोग उससे मिलने गए, दिलीप सबको यही कहता रहा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैंने 3 बच्चों को बचाया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है, मेरे लिए जीत है। और शायद यही जज्बा दिलीप की जान ले गया। दिलीप ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आज पूरे घर में मातम है। हालांकि इस आगजनी में 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन इस दिलीप की जो घटना, ये घर की स्थिति देख करके हर किसी को दुख हो रहा है। मैं इस वीडियो में आगे दिलीप के भाइयों से, दिलीप की बहनों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि दिलीप 3 भाई है, 2 छोटे हैं, दिलीप सबसे बड़ा था। दिलीप की शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। उसकी एक 8 साल की मासूम सी बच्ची है, बच्चा हाँ। और उसके पिताजी जो हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। उनके घर में कमाने वाला दिलीप ही था, फौज की तैयारी भी कर रहा था, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था और घर की सबका पालन पोषण भी वही करता था। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहा है। हमारे तमाम दर्शकों से एक अपील है कि जिस तरीके से आप तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इस दिलीप की भी, इनके परिजनों की आर्थिक मदद जरूर करें, ताकि इनके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, इनके भाई, इनकी पत्नी, इनका एक छोटा सा बच्चा, सब लोगों की दिलीप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन आप उसके जज्बे को देखिए, उसके हौसले को देखिए कि किस तरीके से उसने 3 बच्चों को बचाया, खुद झुलस गया, उसकी चिंता नहीं की और आखिर तक यही कहता रहा कि मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने 3-4 वहां पर बच्चों को बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वही कमाने वाला था, वही घर को तो सारा भी, और कोई छोटे बड़े बच्चे छोटे हैं, यही एक था जो थोड़ा बहुत अभी। अंकल लादूराम
दिलीप शादी में गया हुआ है भूंगरा में, वहाँ दूल्हे को तैयार कर रहा था। तैयार करते हुए अचानक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही आग दूल्हे को तैयार करने वाले रूम में घुस गई, तो उसने खिड़की तोड़ के 3-4 बच्चों को बाहर निकाला। उसके बाद वो बाहर निकला तो इतने में वो 70-80% झुलस गया। उसके बाद इसको जोधपुर रेफर किया। जोधपुर वो स्टेशन पे नहीं गया, पैदल चल के बच्चे को गोद में लेके अंदर हॉस्पिटल में गया, वहाँ उसको एडमिट किया। उसके बाद ही उसकी बहादुरी देखो, उसने खुद ने बोला मैं बसूँ या नहीं बसूँ, मैंने 3 जानें बचा ली, आगे तो भगवान करेगा वो होगा। फिर उसने 3-4 दिन बाद दम तोड़ दिया। कौन कौन है उनके परिवार में और क्या क्या उनका कमाने वाला? उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, सबसे बड़ा वही है, घर परिवार वही चलाता था। 2 साल पहले शादी हुई, 8 माह का उसके बच्चा है। ठीक है, पिताजी की दिमागी हालत थोड़ी सही नहीं है। और बाकी वाले जोधपुर में क्या तैयारी कर रहे थे? जोधपुर में आर्मी की तैयारी कर रहा था, 4 साल से तैयारी कर रहा है। 2 बार कोरोना में लगी हुई जॉब जा नहीं सका, और अब आर्मी की तैयारी कर रहा है। रिटर्न भी हो गया था इसका, अब इसका एग्ज़ाम था नेक्स्ट मई। ठीक है, खुद कमा के तैयारी कर रहा था। बहुत जांबाज लड़का था और भगवान के आगे जोर नहीं है। देवीलाल दिलीप 8 तारीख को भूंगरा गया हुआ था शादी में, वहाँ वो दूल्हे को तैयार कर रहा था। उसी समय ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद वो आग उस रूम के अंदर घुस गई, तो दिलीप ने एकदम हिम्मत दिखाते हुए खिड़की तोड़ी और 3 बच्चों को खिड़की से बाहर फेंकने के बाद वो खुद बाहर कूदा। तब तक वो लगभग 80% झुलस गया। झुलसने के बाद जोधपुर ले गए। जोधपुर वो खुद वो एक बच्चे को लेके गया हॉस्पिटल के अंदर और वहाँ एडमिट किया उनको। एडमिट करने के बाद उनकी हालत दिनों दिन बदतर होती गई। तब उसने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, मैंने 3 जिंदगियां बचा दी, और कल उसने दम तोड़ दिया। उस दिन शाम को मैं रात भर दिलीप के पास में ही था। अच्छा, दिलीप ने मेरे को बोला भाई मैं तो रहूं या नहीं रहूं, मैंने 3-4 बच्चों की जान बचा दी, मुझे गर्व है और मेरे जाने से मुझे कोई गम नहीं, मैंने 3-4 जिंदगी बचा दी है। ये कहकर उसने मेरे साथ 2-3 मिनट बात की थी। कैसा लग रहा था? मैं और दिलीप 2 साल पहले, मैं तो अभी साइड जॉब कर रहा हूँ, 2 साल पहले हम दोनों जोधपुर में साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। मेरे साथ 2-3 भर्तियाँ दिखी थी उसने, CISF, CRPF, BSF में, अभी बीकानेर में आर्मी के लिए लंबे टाइम से तैयारी आर्मी की लंबे टाइम से 5 भर्ती देखी है। अभी फिजिकल फिट हुआ था आर्मी की और उसका एक रिटर्न बाकी है, और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, साथ ही बहुत बहादुर भी था। बहुत बहादुर था।